हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बुड मार्क्स। मैं दयानंद आज जो एमसीक्यू सीरीज के बारे में जो बोला है उसका सेकेंड चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। थीम 2, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स circa 600 BCE टू 600 सी। ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये इंटरेस्टिंग है। इसमें आप शॉर्ट आंसर यानी शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले, लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स वाले, और नाम तो एमसीक्यू सीरीज है तो एमसीक्यूज के जो सारे क्वेश्चन है लगभग इसी से आएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी मैंने डिस्कस किया है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। और अगर जब आप इस पीडीएफ को याद करेंगे तो आपको जो है शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर लिखने में बहुत आसानी होगी। तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड देखते हैं चैप्टर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है। लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं थीम 2 में आपका क्या है, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स कब से कब तक, 600 BCE टू 600 सी। अभी जो चैप्टर 3 चैप्टर 4 पढ़ेंगे सबका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 600 BCE टू 600 सी। अब इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है, और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सिर्फ एमसीक्यूज के लिए नहीं है बल्कि आप इससे शॉर्ट आंसर भी एंड लॉन्ग आंसर भी जो है इसका यूज करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय पीपल हु वर लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कब से कब तक, तो बिटवीन 1500 BCE टू 1000 BCE। ठीक है, ये इस पीरियड को बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड में। उसके बाद मेगालिथ्स यानी मेगा का मतलब होता है लार्ज, लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो जो लार्ज स्टोन का इस तरह का जो बरियल बन रहा था, बरियल के चारों तरफ जो है स्टोन लगा करके अलग अलग पैटर्न में जो डेड बॉडीज को जो है बरी किया जा रहा था, जिसके साथ आप देखेंगे कि जो आयरन का टूल्स ये सब रखा जाता था। तो ये भी जो है आपको क्या बताता है, तो ये आपको बताता है कि ये जो मेगालिथ यानी लार्ज जो है आपका स्टोन को बरियल्स के आसपास रखना या उसके आसपास जो है बनाना, ये कहाँ पे प्रेवलेंट था, तो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में ये प्रेवलेंट था। उसके बाद अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है आपका, जेम्स प्रिंसेस कौन था, तो ही वाज एन ऑफिसर कहाँ पे, तो इन मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ये किस लिए याद रखते हैं जेम्स प्रिंसेप को, तो ही हैड डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट कब, 1838 में। अगला जो है आपका 6th century BC, 3 नंबर में भी ये पूछ देता है, इसको क्या बोला जाता है, मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में इसको मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है, तो ड्यू टू इट इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ अर्ली स्टेट्स, अर्ली सिटीज, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है वो इसी टाइम पीरियड में होता है। साथ ही साथ यहाँ पे यूज ऑफ आयरन देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ क्वाइनेज देखने को मिलता है, एंड इमरजेंस ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये 3 मार्क्स के लिए भी है, 1 मार्क्स के लिए भी है। अगला जो है आपका, इस समय बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट बहुत कुछ बताते हैं, उनमें से एक ये बताते हैं कि इस टाइम पीरियड में 16 स्टेट्स का इमरजेंस हुआ था जिनको हम बोलते हैं महाजनपदाज। दो लिस्ट वैरी करता है लेकिन कुछ एक लिस्ट कॉमन है, कुछ एक नेम कॉमन है, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती। कौशल कहाँ पे, आज का अयोध्या। मगध कहाँ पे जो है, आज का पाटलिपुत्रा, पटना, बिहार वाले रीजन। गांधार कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। अवंती का कैपिटल उज्जैन कहाँ पे है आपका, तो ये मध्य प्रदेश। तो अगर ये इनका स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो आप ये लिख सकते हैं। आगे ये जो महाजनपदाज थे ये 2 तरीके के थे, एक थे आपके गनाज और संघाज। इन्हीं गनाज और संघाज जो रिपब्लिक टाइप के थे, जहाँ पे डिसीजन कुछ एक लोग मिल करके लेते थे, जिसको ओलिगार्की भी बोलते हैं। यहीं से गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों गण या संघ को बिलोंग करते थे। एंड दूसरे तरह के जो स्टेट्स थे विच वर रूल्ड बाय किंग्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, किंगडम्स। उसके बाद मगध जो है इट बिकेम मोस्ट पावरफुल महाजनपदाज कब, बिटवीन 6 to 4 century BC।
ठीक है। मगध सबसे पावरफुल क्यों बना, तो कॉजेज है यहाँ पे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, जो आज के हिस्टोरियंस बताते हैं कि वाई मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास, तो ड्यू टू प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, आयरन माइंस, एलिफेंट्स, आयरन माइंस यहीं पे अवेलेबल था तो टूल्स बनाने के लिए जो है झारखंड वाले रीजन से। उसके बाद एलिफेंट्स झारखंड वाले फॉरेस्ट में अवेलेबल थे तो मिलिट्री को हेल्प किया। उसके बाद गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन के आसपास लोकेटेड था। एंड जो बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट बताते हैं कि ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स, बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे, महापद्मनंद जैसे जो है रूलर्स थे, इन्होंने जो है इतने एम्बिशियस थे कि इन्होंने जो है मगध का एक्सपेंशन करते चला गया। आगे ये भी 3 मार्क्स के लायक हो गया आपका। उसी तरह मगध का जो इनिशियल कैपिटल था वो कहाँ था, राजगह। राजगह यानी आज का प्रेजेंट डे राजगीर जो बिहार में है। राजगह का मतलब होता है हाउस ऑफ किंग्स। अगर राजगीर का फीचर्स देखेंगे तो इट वाज सराउंडेड बाय हिल्स, तो इससे इसको नेचुरल सिक्योरिटी मिल जाता था। उसके बाद 4th सेंचुरी बीसीई में इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ, पाटलिपुत्रा, आज का पटना। ठीक है, तो कब इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया, तो 4th सेंचुरी बीसीई में। पाटलिपुत्रा क्यों, तो इट वाज लोकेटेड अलोंग द जो है तुम्हारा कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर ये लोग कमांड कर सके। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन है, तो फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। कब जो है ये इंपेरियर बनता है, किंग बनता है, तो 321 बीसीई में। चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड करता है उसका बेटा, क्या नाम है, बिंदुसार। बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा एंड अशोक का पापा। अशोक किसका बेटा, तो बिंदुसार का बेटा एंड चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन है। इन्होंने बहुत बड़ा इंपायर बनाया जिसके ऊपर इन्होंने रूल किया। ठीक है, अशोका कब से कब तक रूल करता है, तो कुछ जो है ये डेट जो है 272 या 268 से लेकर के 231 तक बीसी तक जो है ये लोग रूल करता है। एंड उसके बाद ये अपना रेन का, जब ये रूल कर रहा होता है तो जो रेन का इसका 8वां साल होता है, उस साल जो है ये कलिंगा के ऊपर अटैक करके कलिंगा को जीत लेता है। उसके बाद अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस मिला है, अशोका के इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर देखेंगे जो इंडिया वाले रीजन में, आज के इंडिया वाले रीजन में, वो किस में है, प्राकृत लैंग्वेज में है। एंड जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है वो आप देखेंगे तो अरामाइक एंड ग्रीक लैंग्वेज में है। ये जो प्राकृत लैंग्वेज है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। एंड नॉर्थ वेस्ट में जो है अगर आप देखेंगे तो कुछ एक जो इंस्क्रिप्शंस है वो खरोष्ठी में लिखे गए हैं। उसके बाद मेगास्थनीज कौन था, तो ही वाज ग्रीक एम्बेसडर, किसका, तो उस समय ग्रीक रूलर जो है सेल्यूकस निकेटर, उसका एम्बेसडर था कहाँ पे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये लिखता है इंडिका, इसका फ्रैगमेंट्स ही बचा हुआ है जो मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो यहाँ से आप 3 नंबर के लिए सोर्स भी आंसर लिख सकते हैं कि हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस, मेगास्थनीज का जो इंडिका है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये आपका सोर्स में भी आप लिख सकते हैं। और 1 लाइनर ये एमसीक्यूज के लिए तो याद रखना जरूरी है ही। उसके बाद आप देखेंगे कौटिल्य कौन है, कौटिल्य या चाणक्य, इनका ओरिजिनल नाम था विष्णुगुप्त। कौन है, तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आप देखेंगे तो ये मिनिस्टर थे। आगे अशोका के बारे में याद रखना है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब हिज मैसेजेस, ठीक है, ऑन नेचुरल रॉक्स और पॉलिश्ड पिलर्स। तो ये कौन था, अशोका। ये पहला रूलर है जिसने अपने मिनिस्टर्स के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए जो है इसने मैसेजेस को जो है नेचुरल रॉक एंड पॉलिश पिलर पर जो है इनग्रेव करवाया, सो दैट कि लोग आते जाते जो है इसको पढ़ सके और जो है समझ सके या जान सके। अगला मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन 8 नंबर में पूछते रहता है। तो यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं कि हम इसको एमसीक्यूज सीरीज का नाम दे रहे हैं, लेकिन इससे आप 3 मार्क्स और 8 मार्क्स वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने जो है, जो मौर्य रूलर्स थे, इन्होंने 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स डेवलप किया। सबसे पहला कौन था, पाटलिपुत्रा यानी कैपिटल सिटी, एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर्स जिनको इन्होंने बहुत केयरफुली चूज किया, जैसे तक्षशिला एंड उज्जैनी अलोंग द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के आसपास। उसके बाद तोसाली एंड स्वर्णगिरी टू टैप गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका या साउथ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए 5 जो है पॉलिटिकल सेंटर्स बनाया, एक पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोसाली, 5वां जो है स्वर्णगिरी।
उसके बाद इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए मेगास्थनीज बताता है कि यहाँ पे जो है क्या है, एक कमेटी विथ 6 सब कमिटीज। ठीक है, अब ये जो 6 सब कमिटीज हैं, ये इनमें जो पहला कमेटी है, सब कमेटी, वो क्या करता है, नेवी का देखरेख करता है, यानी नेवी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, यानी रास्ते में जा रहे हैं, खाना पीना जो घट गया, फूड ये सब लाने का सारा काम जो है सेकेंड सब कमेटी का है। थर्ड सब कमेटी आपका क्या करता है, तो थर्ड सब कमेटी आपका फुट सोल्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ सब कमेटी हॉर्स के लिए, फिफ्थ सब कमेटी जो है चैरियट्स के लिए, एंड सिक्स सब कमेटी जो है एलिफेंट्स के लिए। तो ये कौन बताया है, मेगास्थनीज, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद अशोका जो है धम्म महामताज को अपॉइंट करता है। किस लिए अपॉइंट करता है, तो धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। साथ ही साथ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक पॉइंट ये ऐड करेंगे कि अशोका यूज धम्मा टू होल्ड एम्पायर टुगेदर, अपने एम्पायर को जो है, जैसे उसने जो है मिलिट्री पावर ये सब यूज किया ही, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल सेंटर्स जो है डेवलप किया ही। साथ ही साथ अशोका जब कलिंग वार जो है करता है, उसके बाद जब ये वायलेंस करना छोड़ देता है, तो उस समय जो है ये आप देखेंगे कि ये धम्मा का यूज करता है अपने एम्पायर को एक साथ जोड़ के रखने के लिए। आगे जो है इसी में पढ़ेंगे कि चिफडम्स ऑफ, जिस ये तो नॉर्थ इंडिया का हाल हो गया। साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, तो इस समय चोला, चेराज, पांड्या जो है साउथ इंडिया यानी तमिलकम रीजन, आज का जो तमिल कंट्री है, वहाँ पे इन चिफडम्स का इमरजेंस होता है। चिफडम जो है किंगडम से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं, तो किंगडम में जो है परमानेंट आर्मी होता है, ठीक है, इनका जो है क्या होता है, एक जो पावरफुल होता है पर्सन वो रूलर बनता है। चिफडम में ऐसा नहीं है, अपने में से एक चीफ को अपॉइंट किए, परमानेंट आर्मी नहीं है, जब जरूरत पड़ा मिल करके जो है ये लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। आगे तो ये जो चोला, चेराज, पांड्याज दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये तीनों को कहाँ पे इमर्ज हुए, तमिलकम रीजन में। ठीक है, ये तमिलकम रीजन आज का देखेंगे तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ एक पार्ट्स को मिला करके जो है तमिल कंट्री या तमिलकम रीजन बनता है। उसके बाद सातवाहनज कहाँ पे रूल करते हैं, तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। याद रखिएगा कब से कब तक, सेकेंड सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी सी। कौन, सातवाहनज कहाँ पे, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। उसके बाद जो है आपका सकाई रूलर्स जो है सकाज, कुशानास, इंडो ग्रीक्स, ये सबको तो मलेच ही बोलते हैं ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में। तो सकाज कहाँ के हैं, ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन थे। ये किधर रूल करते हैं, तो नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपका कुशानाज कब से कब तक, फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी सी। ये एक बहुत बड़ा किंगडम के ऊपर रूल करते हैं। एंड कुशाना डायनेस्टी का एक फेमस रूलर था कनिष्क। ये जो है कहाँ से कहाँ तक रूल करते हैं, तो सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जो है कुशानाज रूल करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि कुशाना, सका, सातवाहना, ये सब का जो है सोशल स्टेटस क्या था, ऑब्सक्योर था। तो इसीलिए इन्होंने जो है डिवाइन किंग का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो डिवाइन किंग का कॉन्सेप्ट भी 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपका एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सारा होते जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि इन्होंने जो है अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए इन्होंने, देखोगे कि कौन, कुशानाज, ये लोग जो है देखोगे इन्होंने क्या बनाया था, तो कोलोसल स्टैचूज, बड़े बड़े स्टैचूज बनवाए थे जो भगवान के साथ मंदिर में इन्होंने रखवाया था। तो ये कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशानज कहाँ से मिलता है, माट कहाँ पे, मथुरा यानी यूपी, एंड अफगानिस्तान से, किस जहाँ श्राइन है वहाँ पे इन्होंने अपनी इमेज को प्लेस किया था, यानी अपने आप को गॉड लाइक दिखाने की कोशिश किया। साथ ही साथ जो कुशाना रूलर्स है डिवाइन किंग में आप लोग लिखेंगे कि ये इन्होंने देवपुत्र का टाइटल अडॉप्ट किया था। देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड। उस किससे इंस्पायर्ड थे, तो मोस्ट प्रोबेबली दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम चाइनीज रूलर्स जो अपने आप को क्या कहते थे, सन ऑफ हेवन। तो इनसे इंस्पायर्ड होकर के इन्होंने भी टाइटल लिया। अगला जो है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, डिवाइन किंग में ही एक और आएंगे समुद्रगुप्त, ये भी अपने आप को भगवान के जैसा कंपेयर करते हैं। एक धरती पे इंद्र, वरुण, ये सब यमराज, सब अपने आप को जो है कहते हैं। एंड ये सब कहाँ पे इनका जो है प्रेज, इनको प्रेज कहाँ किया गया है, तो प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति
ठीक है। ओरिजिनली अशोका जो है इसको बनवाया था। एंड कहाँ पे था? कौशाम्बी। कौशाम्बी के बाद जो है अकबर लाता है इलाहाबाद में। इसी प्रयाग प्रशस्ति को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। इट वाज कंपोज्ड बाय हरिसेन। हरिसेन कौन है? तो चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त के जो है कोर्ट पोएट हैं, और इन्होंने संस्कृत में जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के तारीफ में बहुत कुछ लिखा है। उसके बाद आते हैं सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक कौन बनवाया था? तो जो मौर्यन रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो वहाँ का गुजरात का लोकल गवर्नर था, वो सुदर्शन लेक को बनवाता है। उसके बाद रुद्रदामन क्लेम करता है, ये भी एक सका रूलर है, भले ये मलेच्छ थे लेकिन सांस्कृतिक ट्रेडिशन से वेलफेयर थे। तो ये जो है इन्होंने जो है रुद्रदामन कहता है कि ये जो है डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं यानी जो है क्या हो गया, टूट फूट गया था, तो इसको जो है हम क्या किए, इसको रिपेयर करवाएं। उसके बाद एक गुप्ता रूलर है, गुप्ता डायनेस्टी का रूलर है, वो भी क्लेम करता है कि हमने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। तो बनवाने वाले मौर्याज एंड रिपेयर करने वाले शकाज रूलर रुद्रदामन एंड गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स। आगे आते हैं, यहाँ जो सोशल डाइवर्सिटी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस जो है अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में जो है जो सोसाइटी था वो 3 क्लास में था। मतलब रूरल सोसाइटी, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर, स्मॉल पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स। यही चीज़ अगर आप देखेंगे साउथ में, ठीक है, तो साउथ में क्या बताता है कि लार्ज लैंड ओनर्स, इनको क्या कहते हैं? वेल्लार। याद रखेंगे ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, कि जो लार्ज लैंड ओनर्स हैं इनको क्या कहते हैं? वेल्लार। उसके बाद जो प्लाउमैन है उनको उजवार एंड स्लेव्स और अदिमई। तो ये तमिल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि रूरल सोसाइटी इन 3 कैटेगरीज में बटा हुआ था। ये भी 3 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आगे, गृहपति। गृहपति यानी घर का जो हेड है, ठीक है, ओनर, मास्टर और हेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, ये कंट्रोल करता था वुमेन, चिल्ड्रेन, स्लेव्स एंड वर्कर्स। जो उस हाउस होल्ड में रहते थे उनके ऊपर ये कंट्रोल करता था। जनरली घर का जो सीनियर मेल मेंबर होते थे वो गृहपति होते थे। आगे कहता है आपका हर्षचरित। हर्षचरित क्या है? तो हर्षचरित जो है बायोग्राफी है किसका? हर्षवर्धन। कौन है ये? कनौज का रूलर था, ठीक है। तो इसके बायोग्राफी को कौन लिखा है? तो उसके जो कोर्ट पोएट हैं, कौन? बाणभट्ट, ठीक है, संस्कृत में लिखे हैं। तो हर्षचरिता वाज रिटन बाय बाणभट्ट, ठीक है। हर्षचरित किसका बायोग्राफी है? हर्षवर्धन का। ये लास्ट जो है पावरफुल रूलर था नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इस्लामिक इन्वेजन होता है और डिक्लाइन, मिडावल फेज इसी के डिक्लाइन के बाद चला जाता है। इसी के टाइम में आया था एक ट्रैवलर जिसका नाम था हवेन सांग। एंड एक आया था फाहियान। फाहियान कब आया था? तो ये आया था गुप्ता रूलर्स के टाइम में। आगे बढ़ते हैं, प्रभावती गुप्ता। जो पढ़े हैं कि यहाँ पे जो संस्कृत के नॉर्म्स थे, ठीक है, दे नॉर्म्स वर मिंट फॉर ऑल, ठीक है, तो बाकी लोग फॉलो करें ना करें। यहाँ पे जो है एक देखते हैं प्रभावती गुप्ता एक्सेस टू रिसोर्सेस में, कि जो मेल को रिसोर्सेस एक्सेस था, यानी फादर के प्रॉपर्टी पे जो बड़ा बेटा है उसका शेयर थोड़ा ज़्यादा होगा एंड बाकी जो अदर सन है सबके बीच में बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो है वुमेन के पास वो इनहेरिट करने का राइट नहीं था, लेकिन यहाँ पे प्रभावती गुप्ता कौन है? तो चंद्रगुप्त टू की डॉटर है, ठीक है, एंड शी वाज मैरिड विथ वकाटका किंग, जो दक्कन के रूलर्स थे। तो ये कहाँ की क्वीन हुई? तो प्रभावती गुप्ता वाज क्वीन ऑफ वकाटका, ठीक है, एंड जो है प्रिंसेस किसकी है? चंद्रगुप्त टू की डॉटर है, गुप्ता के। तो ये ध्यान रखना, क्वीन यानी जो है वकाटका क्वीन थी, इनके पास लैंड का एक्सेस था और इन्होंने उस समय इसको ग्रांट भी किया था। अब जो लैंड ग्रांट हो रहा है तो ये रिकॉर्ड्स संस्कृत, तमिल, तेलुगु में लिखा हुआ है। आगे अग्रहारा। अग्रहारा जो लैंड ग्रांट किया जाता था किसको? ब्राह्मण्स को, उसको बोलते हैं अग्रहारा। उसी समय इसी में आगे देता है नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये क्या है? तो जो रिच लोग, जब हम एक्सकैवेशन करते हैं ये आपका मगध एम्पायर का, तो हमें जो एक ऑब्जेक्ट मिलता है वो है एक आपका नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बहुत फाइन ग्लोसी जो है पॉटरी, ये सब जो है तो ये बॉल है। तो ये हमें क्या बताता है कि इसको रिच लोग यूज करते थे। एनबी पीडब्ल्यू बस याद रखना है आपको। उसके बाद आपका है गिल्ड्स और श्रेणीज। गिल्ड्स या श्रेणीज क्या है? तो इट वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स।
हर एक क्राफ्ट के लोग जो है अलग अलग जो है गिल्ड में बटे हुए थे। उसके बाद आता है आपका वोटिंग इंस्क्रिप्शंस। वोटिंग इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हैं उसको वोटिव इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, या एरिथ्रियन सी मतलब जो है रेड सी, पेरिपल्स मतलब सेलिंग एराउंड, तो रेड सी के होते हुए जो चक्कर लगाते हैं। इस बुक को जो लिखने वाले हैं वो एनोनिमस ग्रीक सेलर है, याद रखना है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी कौन लिखा है, तो एनिनॉमस जो है ग्रीक सेलर है। आगे जो है रिच और सक्सेसफुल मर्चेंट, इनको जो है तमिल में बोला जाता था मस्सत्तुवन, ठीक है। जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स है ये लोग जो है, ठीक है, सी फेयरर्स थे, रिस्की जो है ट्रेड करते थे एंड उससे हाई प्रॉफिट कमाते थे। तो इस तरह के ट्रेडर्स को मत्स्यतुअन बोला जाता था तमिल में, एंड सेठी एंड सार्थवा किसमें, प्राकृत में बोला जाता था। आगे क्वाइन के बारे में आते हैं। तो जो क्वाइन को पढ़ते हैं उनको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, और जो क्वाइन के स्टडी को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। उसी तरह जो है कहता है जो फर्स्ट क्वाइन जो मिंट किया गया था वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंच मार्क क्वाइन। यानी इस क्वाइन के ऊपर जो है, जैसे ये मान लिए क्वाइन था, इसके ऊपर पंच मार्क किया हुआ बोर्ड मार्क्स क्लासेस, ठीक है, लर्न हिस्ट्री विथ दयानंद। तो उसी तरह जो फर्स्ट क्वाइन जो मिंट हुआ था वो है पंच मार्क क्वाइंस। किससे बना हुआ था, तो सिल्वर एंड कॉपर। एंड इशू करते कौन थे, तो क्वाइन मोस्ट प्रोबेबली इशू करते थे किंग, लेकिन साथ ही साथ कहता है जो मर्चेंट बैंकर्स एंड टाउन पीपल्स हैं वो भी जो है क्वाइन इशू करते थे। इसके बाद जो फर्स्ट क्वाइन जिसमें नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स है, इसको इशू कौन किए थे, तो जो इंडो ग्रीक है वो। फर्स्ट क्वाइन वर फर्स्ट गोल्ड क्वाइन इशू कौन किए थे, तो जो कुशानाज है, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी सी में। और इनका क्वाइन अगर वेट में देखेंगे और साइज में, तो जो रोमन एम्पायर एंड पार्थियन रूलर्स, ईरान के जो पार्थियन रूलर्स थे, इनका जो गोल्ड क्वाइन था उसके उसी के आइडेंटिकल था। उसके बाद क्वाइन जो है ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ जो है यौधेय, ठीक है, ये कहाँ कहाँ थे, पंजाब और हरियाणा। ये भी जो है क्वाइंस इशू किए हैं, जो बताता है कि इनका जो है ट्रेड में इंटरेस्ट था। ये भी जो है 8 नंबर वाले क्वेश्चन का ही एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड क्वाइंस और इशू कौन किया, तो गुप्तास, जिनका गोल्ड किसके लिए रिमार्केबल है, इनके प्योरिटी के लिए, कि ये बताता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बताता है। उसके बाद आते हैं कुछ एक टाइटल्स, देवानाम पीएम पिय एंड यानी बिलव्ड ऑफ गॉड एंड पियदर्शी। ये जो दोनों टाइटल है कौन लिया है, अशोका। शिल्पाधिकरम क्या है, एक तमिल एपिक है, तमिल टेक्स्ट है। ये सुदर्शन लेक कहाँ पे, गिरनार, गुजरात में, ठीक है। आगे जो है हवेनसांग बताया ना, XUANZANG। हवेनसांग कब आया था, 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के कोर्ट में। उसी तरह फाहियान के बारे में बताया, वो कब आया था, गुप्ता रूलर्स के टाइम में। उसके अलावा एक मेन टेक्स्ट है इस टाइम पीरियड का, मनुस्मृति। मनुस्मृति वो जो अगर आप देखेंगे तो बताता है कि रूलर्स किसको होना चाहिए, किस किस तरीके से आप वेल्थ एक्वायर कर सकते हैं। ये कब से कब कंपोज किया गया था, तो संस्कृत में लिखा हुआ है। कब से कब तक, 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE, इस टाइम पीरियड में मनुस्मृति कंपोज किया। अब देखते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन में कौन कौन सा टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप बुक में जो है मार्क कर लेंगे। रूलर्स ऑफ मगध कंसोलिडेट पावर्स कब से कब, 500 BCE टू 400 BCE, ठीक है। उसके बाद पंचमार्क क्वाइन कब, 600 BCE टू 500 BCE। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर कब इन्वेड करता है, 327 टू 325 BCE। एक सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बता ही दिए, अशोका का रेन बता ही दिए हैं। एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर आपको याद रखना है, मौर्यन एम्पायर का एंड कब होता है, 185। उसके बाद इंडो ग्रीक्स, चोला चेराज पांड्याज, ये सब के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। सातवाहनाजीन डक्कन, ये वाला टाइम पीरियड बता चुके हैं आप लोगों को। शकाज के बारे में बता दिए हैं। एक सेशन ऑफ कनिष्क, कनिष्क कब किंग बनता है, तो 1778 में। उसके बाद गुप्ता रूल का बिगिनिंग याद रखना है आपको, कब होता है, 320 CE में। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त कब किंग बनता है, 335 टू 375। उसके बाद जो है आपको जो याद रखना है, राइज ऑफ चालुक्याज इन कर्नाटकाज, पल्लवाज इन तमिलनाडु, इसको याद रखेंगे। चालुक्याज कहाँ पे जो है, कर्नाटकाज में, एंड पल्लवाज जो है तमिलनाडु में। कब, 500 टू 600 CE है। उसके बाद हर्षवर्धन
कब किंग बनता है, तो 606 टू 647, इसी के टाइम में चाइनीज पिलग्रिम जो है कौन आता है, वेनशांग। ठीक है। अरब का कनकर्स कब होता है, 712 में। फॉन्डिंग ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। उसके बाद डिसिफरमेंट ऑफ ब्राह्मी बता ही दिए हैं आपको लोगों को। कनिंघम जो है पब्लिश करता है सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस कब, 1877। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इशूज ऑफ एपिग्राफिया कर्नाटिका कब, 1866 में। एंड फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका कब होता है आपका, 1888 में। ठीक है। तो डीसी सरकार पब्लिशर्स जो है ये 1965-66 में। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आप इसको पढ़ें और याद रखें। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।